तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जो यान के ना उसको जो क्या बोलते हैं ट्रूथ एंड एसेंस को लेने की कोशिश करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हॉट था कि इसका भी हाथ यहाँ पे ऐसा जल जाता है। जो सामने से देखते फीमेल वाली है ना कॉप सोल्जर कहती हुई कि भाई तुझे क्या लगा था कि सबसे पहली बात है ना तू हमारे कॉप्स केव के अंदर यहाँ पे घुस आया बिना हमारी परमिशन का, हुआ और साथ ही में वो बात छोड़ तू ये वाले केव में भी घुस आ गया जहाँ पे ट्रूथ एंड एसेंस था, वो बातें भी छोड़ तू लेने के बारे में सोच भी कैसे सकता भाई, जहाँ पे आने से हम लोग भी यहाँ पे डरते हैं लेकिन तू भी तूने लेने की यहाँ पे कोशिश की, मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत है। आने दे हमारे सीने को, तेरे का इसी बैंड बजाएंगे ना तो यहाँ पे सपने में भी इमेजिन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो लड़का यहाँ पे था ना वो भी कहता है यार मेरी जान ऐसा यहाँ पे मत बोलो, तुमने ऐसा यहाँ पे बोला यार देखो आगे चल के उसकी भी मौत हो जाएगी, वो भी मरेगा, यहाँ पे मरने वाले ना सारे बंदे ऑफकोर्स यहाँ पे कॉप सोल्जर बन जाते, ये भी आगे चल के कॉप सोल्जर हमारे जैसा बन जाएगा, हम लोग यार आगे चल के फैमिली बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। तो दोस्तों से ऐसे बात थोड़ी ना करते हैं। सामने से ये भी कहती है तो तुझे क्या कहना चाहता है कि मैं अच्छे से यहाँ पे बातचीत करूँ, मैं अच्छे के साथ है ना इसके साथ यहाँ पे बातचीत भला काय को करूँ। सबसे पहली बात है ना इसको बनने में यहाँ पे कम से कम 100 साल लगेगा अगर सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस अच्छे से चला तो, लेकिन गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है जिसके बाद ये अच्छे से बनेगा नहीं, खाली सॉल बन के रह जाएगा या फिर खाली बॉडी बन के रह जाएगा। तो दोनों तो भाई हम लोग एंड में खा के ऑब्जर्व करके अपनी पावर यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे। तो लड़का भी कहता है हाँ ये बात तूने ठीक बोला, तो फिर तो वाकई में इसके साथ अच्छे से बातचीत करना क्या कोई भी ऐसा जरूरत नहीं है। यानी कि उनकी बातें सुनता है और सुनते ही बेसिकली समझ जाता है कि ओके इनके ऊपर भी उनका बहुत ही बड़ा कमांडर होगा जो इसको ये लोग यहाँ पे इसलिए बुला रहे हो, वाकई में जो ट्रूथ एंड एसेंस है ना ये वाकई में कोई कीमती आइटम यहाँ पर होगा। तभी तो भाई सामने से क्या बोलते हैं ये लोग यहाँ पे ये कर रहे भाई, मतलब डरते हैं यहाँ पे खुद आने से कि हम खुद यहाँ पे नहीं आएंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सीधा हमारी यहाँ पे बैंड बजा देंगे। लेकिन अभी के लिए भाई मेरे ख्याल से यहाँ से निकलना चाहिए ए ट्रू एसेंस यहाँ पे लेकर के भाई इनका जो सीनियर अगर आ गया ना तो वो मुसीबत यहाँ पे बन सकते हैं। इसलिए यांग यहाँ से पूछता कि वेल ये जो ट्रू एसेंस है इसको अपने साथ यहाँ पे कैसे लेके जाए, उठा के तुम ले जा सकते, हाथ यहाँ पे जल जाएगा, कोई और तरीका है तो बताओ। सामने से कहती वेल तरीका तो यहाँ पर है लेकिन तरीका तो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस पूरा प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। उतने में यहाँ पे जोरदार रिएक्शन होता है, यानी जो मेन सीनियर वगैरह ना वो शायद यहाँ पे आने वाला है जिसका पावर जैसे यान को महसूस होता ना वो पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई था जो कि ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज के 3rd लेवल के बराबर था। तो इसकी फर्ज ज़्यादा चिड़ भाई इतना स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ तो मैं मुकाबला यहाँ पे कर बिल्कुल भी नहीं पाऊंगा, ये नहीं लगता यहाँ से भागना पड़ेगा, वाकई में भागना पड़ेगा। क्यों यार बेकार नसीब था क्यों भाई ये जो है ना स्टोन बड़ा कमाल का है, इसका जो और इसका जो पावर है ना एक फायर टाइप का है और गर्मी जो सामने से प्रोवाइड करता है। अगर आपको याद होगा इसके बाद जो स्पेशल से वाटर यहाँ पर जो कि गर्म जगह पे खाली रिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं, 2 बूंद इसने फील्ड के अंदर रिफाइन करके यूज़ किया था, इसके पास अभी भी ढेर सारे बूंद बचे हुए, तो ये सोचते कि अभी अगर ये मिल जाता ना तो इसका जो फायर एनर्जी है भाई फायर निकाल के उसके जरिए में रिफाइन कर सकते थे, बाकी ब्लड यूज़ करने का मौका मिलता, लेकिन नहीं कर सकते। बाहर साइड से और महसूस हो रहा है वो सारे कमाल के और भी स्ट्रॉन्ग ढेर सारे कॉप सोल्जर्स का अगर सही टाइम पे ना निकले तो यार वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और तभी जो यांग ज्ञान है ना जो स्टोन पपेट था उससे यहाँ पे कहती है कि वेल स्टोन पपेट एक काम करना जैसे तू बाकी और 100 महीने से यहाँ पे खाता है ना वैसे इसे भी खा ले और खा के देखना यार। सामने से यान के बोलते एक सेकंड स्टोन पपेट ऐसा भी कर सकते तो स्टोन पपेट द्वारा हम लोग क्या इसको बाहर निकाल सकते। यांग ज्ञान बोलती है मुझे भी आइडिया नहीं है लेकिन ट्राई मारने में यहाँ पे क्या जाता है, क्योंकि स्टोन पपेट बस यही तो एबिलिटी है कि सामने से किसी भी टाइप के कोरोमिना को यहाँ पे खा के उसका इंपोर्टेंस निकाल कर प्योर करके निकाल सकता है, ये भी एक टाइप के यहाँ पे और ही है। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं यान के बोलते हैं हाँ, लेकिन बाकी और जैसा कोई नॉर्मल यहाँ पे नहीं है, बहुत ही स्पेशल है। देखे ध्यान से देख भाई इसकी भी फट रही है, हाँ पपेट की भी फट रही थी, वो भी सामने से हार मान जाता है कि हमसे तो ना हो पाएगा। सामने से ये भी देखती है क्या वाकई में यार नहीं मतलब स्टोन पपेट भी यहाँ पे नहीं कर पाया शिट भाई, फिर तो इसको ले जाने का वाकई में कोई भी रास्ता नहीं है। स्टोन पपेट एकदम सेट होकर बैठा हुआ था, यांग यान भी कहती है डोंट वरी छोड़ दे यार, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, खुद को ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है और सैड होने की भी कोई जरूरत नहीं है। यान के बोलते हुए अच्छा तैयार हो जा तो अभी के लिए हम यहाँ से निकलने वाले, लेकिन क्या पीछे साइड जैसे मुड़ के देखते ना एक रिएक्शन यहाँ पे हुआ था, स्टोन पपेट है ना खुद को ट्रांसफॉर्म करके उसने अपना साइज यहाँ पे बहुत ही बड़ा कर लिया था और काफ़ी गुस्से में था कि हाँ हाँ भाई ऐसे कैसे नहीं होगा, हमसे यहाँ पे जरूर हो जाएगा। यान के भी देखता भाई कुछ ज़्यादा जोश इसके अंदर नहीं आ गया, जाता उसके पास और जाने का उसके मतलब उसके पास ट्रू सेंस एसन के पास यहाँ पे जाता है और जाते उसका से उठा लेता है और उठाने के बाद ना खा लेता है, और जो कि आमतौर पर इसका प्रोसेस है खाने के बाद इम्प्योरिटीज वगैरह निकालेगा। तो यान का भी देखता वाह ऐसे नहीं इसको स्टोन पपेट यहाँ पे कहते हैं और धीरे 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 सह लेता है, हल्की सी तकलीफ होती है लेकिन फिर सह यहाँ पे लेता है और फिर अपने नॉर्मल साइज में यहाँ पे वापस आ जाता है। नॉर्मल साइज में जैसे वापस आता है कहता है स्टोन पपेट यांग ज्ञान तैयार हो जाओ हम लोग यहाँ से निकलने वाले। सामने दोनों जो कॉप सोल्जर्स थे ना वो भी देख के हिल जाते कि अरे बाप रे ये क्या होगा, उसने वापस मतलब सच्ची में उसने रख यहाँ पे लिया, फिर तो भाई अभी इसको हम यहाँ पे जाने बिल्कुल भी दे नहीं सकते, तुझे भाई यहीं पे बंद होके रहना पड़ेगा, इससे तू जा नहीं सकता। यान का ही सामने से भाई भागने की पूरी कोशिश करता है और कहता है अच्छा भाई तुम लोग मुझे यहाँ पे रोक के दिखाओगे लेकिन तुम्हारी इतनी औकात बिल्कुल भी नहीं है, और अपने जो बोलते हैं भाई ठेठ टेक्निक और निकालता है और उससे जो फीमेल और यहाँ पे था ना पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जकड़ देता है, जकड़ने के बाद ना उसी से काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी जान निकाल लेता है। हाँ खाली हाथ या पैर काटा वो तो वापस जुड़ जाएगा
लेकिन अगर पूरे बॉडी के टुकड़े हो गए तो वापस जुड़ने वाला नहीं है। जो देख के मेल वाला भी हिल जाता है, क्या भाई एक ही अटैक में सामने से तूने फीमेल को यहाँ पे मार डाला, ऐसे कैसे? यान के सामने से कहता हाँ जैसे उसको मारा नहीं अटैक में वैसे तुझे भी एक अटैक में यहाँ पे मारूंगा। और अपना जो स्पेस ब्लेड है ना, स्पेस ब्लेड यहाँ पे निकालता है और निकालते यहाँ पे चला देता है। और जैसे स्पेस ब्लेड यहाँ पे चलाता है तो वो बंदा भी डर जाता है कि हाँ भी ये वही स्पेस वाली पावर है, ये तो मैं कट जाऊंगा अगर इसके सामने है तो भागो। लेकिन जैसे भागने की कोशिश करता ना उसके पीछे सीनियर आ जाता है। वो ऐसा एक नहीं बल्कि ढेर सारे सीनियर्स थे, तो उसमें से एक सीनियर आके इसको पकड़ लेता है और कहता है अरे मुन्ना भाई तुम कहाँ भागने के बारे में कोशिश करने वाले हो, तुम यहाँ से भाग के जा नहीं सकते। और यान का क्यों देखते कहता अच्छा भाई तू कौन है भाई, कोई इंसानी बच्चा लगता है तूने यहाँ पे चोरी किया ना ट्रू फायर एसेंस, ट्रू सन एसेंस, तू चोरी करके यहाँ पे जा नहीं सकता, मुझे वापस लौटा दे। और इतना बोलते हो जो मेल वाला यहाँ पे था ना उसको भी फाड़ के वहीं पे ऐसा खत्म कर देता है। सामने से यान का भी नोटिस करता शिट भाई यही तो उनके यहाँ पे सीनियर है और इसका पावर ऑरिजिन रिटर्निंग स्टेज के 3rd लेवल का लगता है। और यान का ना बेसिकली अपना जो स्पेस है ना स्पेस फाड़ के बेसिकली जाने के बारे में सोचता है। उस पे रास्ते के ऊपर तो वो खड़ा तो रास्ते से जाने यहाँ पे बिल्कुल भी देगा नहीं, तो स्पेस फाड़ के भागने को तैयार था। तो सामने वाला यहाँ पे कहता भी है, मतलब पहले हिल जाते करे बाप स्पेस की पावर अटैक यहाँ पे कहता है, उसका अटैक यान के को लग नहीं वाला था लेकिन उससे पहले स्पेस फाड़ता है अपने साथ है ना यांग यान को भी लेके वहाँ से निकल जाता है। और जैसे वहाँ से निकलता है तो मतलब यान का तो निकल चुका है और बाकी 3 और सीनियर यहाँ पर आते हैं और चारों का पावर मतलब एक पहले से था 3 और आते हैं, टोटल यहाँ पे 4 हो जाते हैं। आते कहते भाई क्या हुआ भाई, कोई लफड़ा हुआ क्या भाई, वो जो क्या बोलते हैं ट्रू सन एसेंस वो कहाँ है, तो बताता है ऐसा ऐसा हुआ, वो बंदा भाग गया। तो एक सीनियर यहाँ पे कहता है भाई साले गधे के बच्चे भाई तेरे रहते बारे में एक सैंड किंग के 2nd लेवल का बंदा तेरे आंखों सामने लेके भाग गया, तू खाली हिलाता सारे सामने खड़ा रह गया। जो सुनता ये कहता है अरे नहीं यार उसके पास ना स्पेस की पावर थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेस की पावर थी, उसने लिटरली भाई स्पेस की पावर यहाँ पे ओपन किया और ओपन करते बेसिकली सीधे भाग गया। अगर मेरे पे तू रहता तुझे वाकई में लगता तो इसको रोक पाता। दूसरा वाला भी कहता शायद भाई ऐसा रहता तो मैं भी रोक नहीं पाता। तभी एक तीसरा था यहाँ पे सीनियर वो सामने से कहता शिट भाई लेकिन अब क्या करे, वो तो यहाँ से जा चुका है। वही बेसिकली हमारा मेन की था हमारे लेवल अप की और उसकी वजह से ना हम आराम से कॉर्प्स किंग के लेवल तक यहाँ पे जा सकते हैं। यानी लगभग हमारे पास है ना सैंड किंग वाले बंदे की जितना पावर आ जाती है, सैंड किंग भी ऑरिजिन किंग वाले जितने बंदे के हमारे पास पावर आ जाती है। लेकिन क्या करे धिक्कार या तो अभी जा चुका है। एक और बंदा कहता है शिट भाई हाँ ये बात उन्हें एक्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, उसके बिना हम कॉर्प्स किंग लेवल पे यहाँ पे जा नहीं सकते। हमारा सपना था उस पर जाने के बाद है ना हमारे पास है ना इमोर्टल जैसी हमारी बॉडी यहाँ पे हो जाएगी और एकदम कमाल की स्ट्रॉन्ग बॉडी हो जाएगी जिससे कोई कुछ यहाँ पे उखाड़ ना पाए। एक और सीनियर कहता है भाई भाली भाई हमारे हाथों से यहाँ पे जा चुका है लेकिन हम ऐसे कैसे जाने देंगे भाई, हम पीछा करेंगे, हम पता करेंगे और उससे ना हम वो यहाँ पे लेके ही रहेंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।